गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सैनिक एग्जाम 2026 में पूछे गए मैथ के प्रश्न का सॉल्यूशन देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 से 25 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा था, इसमें उससे आगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया गया है। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एंगल P समकोण तथा उसके आधे के अंतर के 5/9 गुना से 15 बड़ा है, तो P का प्रकार है। तो क्वेश्चन एंगल P जो है क्या है, समकोण तथा उसके आधे। समकोण मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री तथा उसके आधे, 90 का आधा क्या हो जाएगा, 90 का आधा 1/2 45 डिग्री। 45 डिग्री के 5/9 से 15 डिग्री क्या है, बड़ा है। तो काट दीजिए इसको, 9 45 5 25 25 5 30 10 40 डिग्री। तो यानी 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर मांग रहा है, तो अंतर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा कोण हो जाएगा। तो न्यून कोण क्या होता है, देखिए न्यून कोण होता है ऐसा कोण जो क्या हो, 0 से बड़ा हो तथा 90 से छोटा हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो 50 डिग्री यानी 90 से छोटा है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करें तो बृहद कोण, अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण। तो पहले हम लोग समझते हैं क्या होता है न्यून कोण। देखिए न्यून कोण क्या होता है, तो ऐसा कोण जो 0 से क्या हो, बड़ा हो तथा 90 से छोटा हो। तो यानी 0 और 90 के बीच में जो भी कोण होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा न्यून कोण हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, समकोण। समकोण देखिए समकोण क्या होता है, 90 डिग्री के कोण को हम लोग समकोण कहते हैं। उसके बाद है अधिक कोण। अधिक कोण है क्या, ऐसा कोण जो 90 से क्या हो, बड़ा हो तथा 180 से क्या हो, छोटा हो। यानी 90 और 180 के बीच के कोण को क्या कहते हैं हम लोग, अधिक कोण कहते हैं। इसके बाद क्या है फिर, बृहद कोण। बृहद कोण क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल्स जिसे हम लोग बोलते हैं, ऐसा कोण जो 180 से बड़ा हो तथा 360 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। यानी 180 और 360 के कोण जो बीच में होगा वो क्या हो जाएगा, बृहद कोण हो जाएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या, 80 डिग्री। तो ये 0 और 90 के बीच में है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 का ए हो जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है, 90 डिग्री। 90 डिग्री हम लोग पढ़े थे तो क्या है, समकोण होता है, 90 डिग्री समकोण हो जाएगा। इसके बाद क्या है, अधिक कोण 90 और 180 के बीच में, तो 120 है, ये बीच में है, और बृहद कोण हो जाएगा। तो हमारा क्या मिला, ए का 3, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, ऊपर दी गई आकृति के आधार पर सूची 1 तथा सूची 2 से मिलान कीजिए जहां ओ वृत्त का केंद्र है। तो देखिए ये एक सवाल है, इसमें क्या है, यहाँ पे ये जो ओ है ये क्या, वृत्त का केंद्र है। ठीक है। इसमें एसी क्या है, तो एसी देखिए, एसी क्या है, एसी वृत्त को का जीवा है। ठीक है। और इसमें क्या है, एसी के बाद ए बी। ए बी क्या है, वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए क्या है, ए पी सी। ए पी सी ये क्या है, ये चाप है। ठीक है। और अगला क्या है, ओ सी। ओ सी, तो ओ सी क्या है, ओ सी है इसका त्रिज्या। ठीक है। तो आइए मैचिंग करते हैं। ए सी क्या है, ए सी तो हम लोग देखा था, ए सी क्या है, जीवा है। ठीक है। ए बी क्या है, ए बी है व्यास। ठीक है। और ए पी सी क्या है, ए पी सी चाप है, और ओ सी क्या है, त्रिज्या है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, वृत्त के केंद्र तथा वृत्त का नीचे दो कथन दिए गए हैं। वृत्त का केंद्र उसके अंतः भाग में स्थित होता है, वृत्त की त्रिज्या उसके व्यास की दोगुनी होती है। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। तो देखिए क्या है, वृत्त ये है क्या, वृत्त का केंद्र, सेंटर। ठीक है। तो वृत्त का केंद्र अंतः भाग में स्थित होता है, तो ये जो कथन 1 सही है। ठीक है। और वृत्त की त्रिज्या उसके व्यास की दोगुनी होती है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र से जो दूरी होती है इसके घेरा तक की दूरी को इसी हम लोग कहते हैं क्या, त्रिज्या। ठीक है।
तो त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधा होता है। ये ऑप्शन कथन गलत है, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? ये हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक घनाभाकार बर्तन की लंबाई 19 सेंटीमीटर और चौड़ाई और ऊंचाई इतना है, तो इसकी चौड़ाई क्या होनी चाहिए कि इसमें इतना सेंटीमीटर क्यों द्रव आ जाए? यानी आयतन दिया हुआ है, घनाभ का आयतन। ठीक है, घनाभ का क्या दिया हुआ है? आयतन दिया हुआ है। कितना सेंटीमीटर क्यों? 19,000 सेंटीमीटर क्यों दिया हुआ है। तो घनाभ आप लोग जानते हैं इस तरह का होता है, बॉक्स के आकार का। ठीक है, ये क्या है? ये घनाभ है। ठीक है, इसमें इसका लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। तो घनाभ का आयतन फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई देखिए क्या है? 19 सेंटीमीटर और ऊंचाई, चौड़ाई नहीं दिया हुआ है, ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। इसको हम लोग, ये किसके बराबर होगा? ये आयतन के बराबर होगा। ठीक है, एक जीरो कैंसिल, और 19 से काटेंगे तो हम लोग कितने में कट जाएगा? 100 से। तो बी बराबर कितना निकला? 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? मैं 2 और 5 का दोनों का गुणज हूँ। यदि मैं 14 से क्या हूँ? छोटा हूँ, तो मैं कौन हूँ? तो मैं 2 और 5 दोनों का गुणज हूँ। गुणज क्या होता है? जो, जिसे हम लोग इंग्लिश में मल्टीपल बोलते हैं। ठीक है, मल्टीपल होता है। जैसे 2 के टेबल में क्या क्या पाया? तो 2, 4, 6, 8, 10। तो ये 2 का क्या है? गुणज है। और 5 का गुणज क्या हो जाएगा? 5 का गुणज हो जाएगा 5, 10, 5, 10, 15, 20। इस तरह क्या होगा और आगे बढ़ते जाएगा। तो बोला मैं 2 और 5 दोनों का गुणज हूँ। और यदि मैं 14 से छोटा हूँ, तो 14 से छोटा, इसके सभी गुणज लिखिए, 12 और 14। और देखिए दोनों को क्या कॉमन आ रहा है? तो कॉमन आ रहा है 10। वैसे ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि के पैटर्न 3, 9, 27 के 243 का अनुसरण करता है, तो क्या का मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे किस पैटर्न का अनुसरण कर रहा है? तो 3 गुना में करेंगे 3 से, तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 में फिर 3 से गुना करेंगे तो 27, फिर 27 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आएगा 81। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ 96 और 8 है। तो यदि एक संख्या इतना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, एलसीएम एचसीएफ गुना एलसीएम गुना फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे देखिए एचसीएफ कितना दिया हुआ है? एचसीएफ दिया हुआ है 8 और एलसीएम दिया हुआ है 96। फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है? 24। इनको ज्ञात करना है सेकंड नंबर, ये ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे काटिए, 24 से कटेगा 4 बार में, तो सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 8 गुना 4 होगा, तो 8 चौके 32। ऑप्शन ए। आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो छड़ों की लंबाइयाँ 144 मीटर और 64 मीटर है। उस छड़ की अधिकतम लंबाई निम्न में से क्या है जो प्रत्येक को पूरा पूरा माप सके? तो यानी एक छड़ है 144 सेंटीमीटर और एक छड़ क्या है? 64 सेंटीमीटर। बोला कि एक ऐसा माप चाहिए जो दोनों को माप सके। ठीक है, तो जब भी सवाल में अधिकतम पूछेगा, तो उस केस में हम लोग क्या निकालते हैं? उस केस में हम लोग सवाल में एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो इसका एचसीएफ निकाल दीजिए। तो 64 और एचसीएफ क्या हो जाएगा? 64 और 144 का एचसीएफ। तो एचसीएफ हम लोग कई विधि से निकालते हैं। 64 और 144 का एचसीएफ हो जाएगा 32 से 16 मीटर। ठीक है, ऐसे आप निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? 32 सेबों का मूल्य 512 है, तो 52 सेबों का मूल्य क्या हो जाएगा? तो 32 सेब का कीमत, ठीक है, 32 एप्पल्स प्राइस क्या है? 512 रुपये है। ठीक है, तो एक एप्पल का प्राइस कितना हो जाएगा? 512 बटे 32। और पूछ क्या रहा है? 52 सेबों का दाम। तो 52 सेबों का 512 बटे 32 गुना 52 हो जाएगा। इसे हम लोग काटेंगे तो कितने में कटेगा? 2 से कट जाएगा, तो जाके 12, 2 16 में 32 और 2 से 26 दूना 52। 2 से फिर कटेगा, 2 से 8 बार में, 2 से ये कट जाएगा 13 बार में, ये काटिए। 8 छके 48, 3 8 छके 32। तो इसको गुना करेंगे तो क्या होगा? 64 गुना 3, 4 तिया 12। यूनिट डिजिट देखिए 2 आ रहा है, इसमें यूनिट डिजिट ये ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट इसी से कर सकते हैं। 832 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? संख्या 8, 6, 9, 5, 4 और संख्या जो इसके दहाई और हजार के अंकों पर परस्पर बदलने पर प्राप्त होती है का योग है। यानी ये संख्या जो है 8, 6, 9, 5, 4, इसका दहाई अंक क्या है? तो देखिए इसका दहाई अंक क्या है? ये इसका दहाई अंक है, और इसका हजार का अंक क्या है? ये इसका हजार का अंक है। ठीक है, इसको क्या किया? आपस में इंटरचेंज कर दिया गया। ठीक है, 6 की जगह 5 को और 5 की जगह
6 को कर दिया है, तो क्या संख्या बन जाएगा 8 5 9 6 4, ये संख्या बन जाएगा चेंज करने पर, ठीक है। और दोनों का जोड़ पूछ रहा है, तो 4 4 8 हो जाएगा, 4 5 11 हो जाएगा, 9 9 18 1 19, 4 5 11 1 12, 8 8 16 1 17 29, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तापमान जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के पाठ्यांक बराबर होते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस, जिस पे क्या होता है दोनों का सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में मान इक्वल्स होता है, ठीक है। जैसे फॉर्मूला क्या होता है इसका, C बराबर F गुना 9/5 बटा +32, तो F क्या है -40, गुना करेंगे तो 5 × 40 9 × 72, ठीक है, +32 और माइनस होगा तो -40 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर हम लोग C बराबर क्या माने थे -40 डिग्री, तो नहीं सॉरी, यहाँ पर हम लोग माने थे F बराबर अगर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट में है तो ये फ़ारेनहाइट में होगा कितना, सॉरी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इनमें से सबसे छोटा भिन्न क्या है, 11/5, 11/9, 11/7 और 11/6। तो इसको हम लोग एक तरीका क्या है, इसका हम लोग भिन्न में बदल लेते, दशमलव में बदल लेते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, सभी के हर अंश का नहीं, सभी के हर का एलसीएम निकाल के इसको इक्वल करने के बाद बता सकते हैं कि कौन सबसे छोटा और कौन सबसे बड़ा है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसके एलसीएम को, इसको पॉइंट में बदल लेते हैं। तो 11 दूना 22 बटा 10 कितना आ जाएगा 2.2, और इसे 9 से काटेंगे तो लगभग में 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो अगर 9 से काटते हैं तो 9 2, तो 9 दूना 18, ठीक है, ये बचेगा, फिर 9 दूना ये आते जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 7 से काटेंगे तो 7 4 बचेगा, 7 5 35, और 7 से काटेंगे तो एक बार में, और क्या हो जाएगा इसका 7 से एक बार में, 6 से एक बार कटेगा तो 6 5 6 8 48। तो बोला सबसे छोटा भिन्न क्या होगा, तो सबसे छोटा भिन्न देखिए क्या है 1.8 है, 1.5 है, तो 1.11/9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्न कोण के मान के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। 5/6 है, ठीक है, 11/18 है, और कितना है 7/9 है, और 1/3। इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 6 18 9 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, देखिए एलसीएम आएगा इसका 6 18 9 और 3 का एलसीएम 18 आएगा, ठीक है। आप लोग एलसीएम निकाल के देखिएगा। तो देखिए 18 है तो 6 में कितने बार 18 3 बार में, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 15/18। इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा 18 को बढ़ाने के लिए, 1 से गुना पड़ेगा। इसमें कितना गुना करना पड़ेगा 2 से, तो 7 गुना 14/18, और इसमें 3 से 6 बार में, ठीक है, तो 6/18। अब देखिए सबसे अवरोही क्रम में होता है, अवरोही क्रम क्या होता है, सबसे पहले हम लोग बड़ा लिखते हैं, उसके बाद फिर उससे छोटा लिखते हैं, फिर लास्ट में सबसे छोटा लिखते हैं। देखिए सबसे बड़ा कौन सा है 15/18, मतलब 5/6 बड़ा है। उसके बाद फिर क्या होगा 14/18, 7/9, फिर उसके बाद क्या है 11/18, ठीक है, 11/18। उसके बाद फिर क्या है 1/3, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। शशि ने साधारण ब्याज पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए इतना उधार लिया, 3 वर्ष के अंत में उसने इतना चुकाया, अभी भी उसको कितना धन चुकाना है। तो यानी कितना ब्याज लिया था, तो 25,000 रुपये लिया ब्याज, ठीक है। समय लिया कितने दिन के लिए 3 वर्ष के लिए, ठीक है। और रेट क्या है, रेट है 8% वार्षिक, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऐसा ही ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज आएगा प्रिंसिपल गुना मूलधन गुना, सॉरी ब्याज आ जाएगा मूलधन गुना दर गुना समय, और ये 0 कट जाएगा तो ठीक है। तो कितना होगा 25 8 200 या 600, 6,000 रुपये, ठीक है। तो इसका कितना मिलता, इसको लौटाना जब पड़ेगा कितना लौटाएगा, तो जितना रुपये लिया 25,000 वो लौटाएगा, और जितना रुपये इसका ब्याज बना दोनों मिला के लौटाएगा, तो 31,000 टोटल उसको क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। लेकिन व्यक्ति कितना लौटा रहा है, देखिए सवाल में 30,000 ही दिया रहा है, ठीक है। तो कितना और देना पड़ेगा उसको, 1,000 रुपये और उसे देना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। राजीव राजा से साधारण ब्याज पर इतना % वार्षिक की दर से इतना रुपये उधार लेता है, 3 वर्ष 9 महीने के बाद कितनी लौटाएगी। तो राजीव ने राजा से कितना लिया 6,840 लिया, तो ये हमारा मूलधन हो गया, ठीक है। और दर क्या है, दर है 6.5% वार्षिक ईयरली, ठीक है। और समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष
9 महीने। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले बदल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए रेट क्या है, रेट वर्ष में वार्षिकी में दिया हुआ है, तो समय को हम लोग को वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3 वर्ष तो ऑलरेडी कन्वर्ट, सब 3 वर्ष 3 साल जो है ऑलरेडी क्या है ये वर्ष में, 9 मंथ बदलना पड़ेगा। तो इसको बदलिए, 9/12 से भगा दीजिए। ठीक है, तो 3×3 = 9, 3×4 = 12, 3×4 = 12, 15/4 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका SI 6840 गुना 6.5 गुना 15/4 गुना 100/, इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे में आएगा 0। ठीक है, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। और क्या करेंगे इसी को, अगर काटते हैं तो काट दीजिए, 4 से कटेगा, 4 से काट दीजिए, 17×4 = 68 एक बार में। ठीक है, और कटेगा इसका क्या, 7 2 कट सकता इतना। ठीक है, इसको पॉइंट बदलेंगे तो 166 इतना आएगा। इसको जोड़ दीजिए, कितना आएगा, इसका अमाउंट कितना होगा, 6840 प्लस 166.25 आएगा। 7 6 4 10, 8 14 1 15, 6 1 7 1 8, 85 60.25, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नीचे दी गई आकृति में x - y का मान ज्ञात करें। देखिए इसे मान लो हम लोग एक लाइन है। ठीक है, ए बी, यहाँ पे x और y का मान निकालना है पहले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये कोण और ये कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 68 डिग्री। ठीक है, और ये कोण और ये कोण भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये 39 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये कोण शीर्षाभिमुख है। अब क्या है, यहाँ पे ए बी एक रेखा है, इस पर ये तीनों कोण बन रहा है, तो तीनों कोण का जोड़ कितना हो जाएगा, 39 प्लस x प्लस y बराबर 180 डिग्री। एक ही क्यों बना रहा है। ठीक है, 39 डिग्री, x का मान निकालना है, y का मान कितना हो जाएगा, y का मान दिया हुआ है 68 बराबर 180, 9 8 17, 6 3 9 1 10, 180। x बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 107, 73 डिग्री। दोनों का अंतर कितना है, x माइनस वाई का, 73 माइनस 68, 5 8 5 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पर दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करें। यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ये लाइन और ये लाइन क्या कर रहा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो प्रतिच्छेद करता है तो आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो ये पूरा कोण और ये पूरा कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे 90 + 42 जोड़ दीजिए, 2 9 4 13, 132 डिग्री, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, ए का समपूरक कोण समकोण का 1/3 है, तो एंगल ए का माप ज्ञात करें। तो एंगल ए का समपूरक कोण क्या हो जाएगा, 180 माइनस ए। तो 180 माइनस ए जो है ये क्या है, समकोण का 1/3 है, 1/3 है, तो काट दीजिए, 30 में कटेगा, और 180 और 30 इधर जाएगा बराबर तो माइनस हो जाएगा, और एंगल ए इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 150 डिग्री बराबर निकलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, दुकानदार ने कोई वस्तु 558 रुपये में बेची, जिसमें उसे क्रय मूल्य का 5वां भाग लाभ हुआ। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो देखिए वस्तु में बेची मतलब SP 558 रुपये, और उसे लाभ कितना हुआ जी, उसे लाभ जो हुआ प्रॉफिट CP का 1/5 भाग लाभ हुआ। ठीक है, तो सवाल में देखिए प्रिंसिपल की बटा CP को अगर हम लोग कर लेंगे तो प्रिंसिपल 1 है और CP कितना हो जाएगा 5, तो SP कितना हो जाएगा, SP बराबर हो जाएगा टोटल CP प्लस प्रॉफिट, ये होता है SP। तो CP 5 है प्लस 1 6 के बराबर, और 6 के बराबर कितना है 558, तो 6 9 54, 6 3 18, तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए, CP निकल जाएगा। इसमें 93 से गुना कर दीजिए, तो 9 5 3 5 15, 9 5 45 1 46, 465 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने एक खिलौना कार 300 में खरीद कर 330 में बेच दिया, यानी CP इसका 300 रुपया है। ठीक है, और SP कितना है 330 रुपये है, तो लाभ क्या होगा, इसका लाभ होगा 330 में से माइनस कीजिए 300,
तो 30 रुपये लाभ होगा। इस लाभ प्रतिशत निकालने बोला है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना है, लाभ 30 रुपये गुना 100 और क्रय मूल्य कितना है 300। काट दीजिए, डबल जीरो कैंसिल, 3 से 10 बार में, यानी 10% इसका क्या निकला, लाभ निकला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 198 भागा 9 गुना 2 प्लस 18 माइनस, इसको बोर्ड में से हम लोग सोल्व करते हैं। 198 भागा 9 गुना 2 प्लस 18 माइनस 12, तो इसको भाग करेंगे तो 9 दूना 18, 22 गुना फिर 2 प्लस 18 माइनस 12, तो 22 दूना कितना हो जाएगा 44 प्लस 18 माइनस 12, ये दोनों को जोड़िए कितना होगा 8 से 12, 4 1 5 1 6 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा 50। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक महिला ने 15 व्यक्तियों के लिए एक पकवान बनाने के लिए इतना रुपये दूध पर और इतना केले पर, इतना सेब पर तथा इतना आम पर खर्च किया, प्रति व्यक्ति कितना रुपये खर्च हुआ। तो पहले टोटल खर्च निकालिए कितना रुपये खर्च हुआ। तो 233 रुपये 50 पैसा ये तो दूध पे खर्च हुआ, ठीक है। और 125 रुपये क्या हुआ, केला पे खर्च हुआ। और 212 रुपये किस पे खर्च हुआ, सॉरी 212 रुपये हुआ ये खर्च हुआ केला पर, 212 रुपये खर्च हुआ सेब पर, और 197.50 रुपये जो हुआ खर्च ये हुआ आम पर। ठीक है, और जोड़िए 5 5 10, 5 2 7, 7 7 14 1 15, 3 2 5, 1 6, 9 6 15, 15 1 16, 16 2 2 4 2 6 1 765 रुपये। ये जो खर्च हुआ टोटल 15 व्यक्ति का खाना बनाने में खर्च हुआ। तो एक व्यक्ति में कितना होगा, एक व्यक्ति का खर्च होगा 765 बटे 15, 75 एक बार 51 रुपये लगभग एक व्यक्ति पर खर्च हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, n+1/2। तो n टोटल 10 है बटे, तो 11/2 5.5, ये फॉर्मूला होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर भुजा के घन के आकार का एक बड़ी चॉकलेट है, कविता ने इसे 2 सेंटीमीटर भुजा के आकार के घनों में काटा है। चॉकलेट किस प्रकार छोटे घनों में काटा है, ये चॉकलेट बड़ी है, ठीक है, इतना बड़ा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी भुजा 6 सेंटीमीटर। इसमें से क्या करना है, कविता ने इसे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा, यानी छोटा छोटा घन में इसे काट लिया है, जिसकी भुजा कितना है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोला कि इस प्रकार चॉकलेट की संख्या क्या होगा। तो चॉकलेट की संख्या जो हो जाएगा छोटे घन, चॉकलेट की संख्या क्या हो जाएगा, बड़े घन का आयतन, यानी 6 गुना 6 गुना 6 भुजा क्यों होता है, और नीचे में छोटे घन का आयतन। तो कर दीजिए, 2 से कट जाएगा 3 बार में, फिर ये 2 से कट जाएगा 3 बार में, फिर ये 2 से कटेगा 3 बार में, 3 दिया 27 निकलेगा। ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। संख्या 1 जो है ये क्या है, भाज्य और अभाज्य दो संख्या दोनों है, नहीं, एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या भी नहीं है, ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। ठीक है, 59 है एक, ठीक है। तो इतनी संख्या जो है 30 और 60 के बीच में अभाज्य संख्या है, 3 3 6 1 7, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो इसमें टोटल त्रिभुज काउंट करना है। तो देखिए एक त्रिभुज ये हो गया काउंट हमारा, एक त्रिभुज 1 2 3 और एक 4 त्रिभुज 1 2 3, ठीक है, 3 त्रिभुज हुआ। इसके बाद ये पूरा त्रिभुज लीजिए, 4 1 5 1 ये 6, ठीक है। तो टोटल कितने त्रिभुज है, टोटल 6 त्रिभुज है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सूची को मिलान करें। तो 3 कोण बराबर, तो जिस त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। 2 कोण बराबर समद्विबाहु त्रिभुज, तीनों कोण के माप अलग अलग हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। एक कोण का माप तो ये हो जाएगा, तो 3 का क्या हो गया, 1 का कितना हो गया 2, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन 2026 में पूछेगा सैनिक के एग्जाम में सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया गया है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।